नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आने वाला महीना अर्थात नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। हमेशा की तरह कुछ इस क्रमबद्धता से हम समझेंगे कि नवंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, धन की अवस्था किस प्रकार आपके लिए कार्य करेगी, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति नवग्रहों के आधार पर नवंबर के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और जब नियर फ्यूचर को आप पहले ही ग्रह गोचरीय आधार पर समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार की प्लानिंग को करना आपके लिए बड़ा ही सहज हो जाता है। पहली अवस्था में चर्चा करते हैं स्वास्थ्य दृष्टिकोण की, जिसे शास्त्र कहता है कि पहला सुख हर व्यक्ति के लिए है निरोगी काया। यहां आपके लग्न के स्वामी होते हैं बुध महाराज। कहां विराजित हैं? तो आपके षष्टम भाव में। षष्टम भाव में ये रोग स्थान होता है और लग्नेश का रोग भाव में आना ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऐसे में आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा, अन्यथा गले से संबंधित, दांतों से संबंधित, बालों से संबंधित कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन, एलर्जी से रिलेटेड इस प्रकार की कोई छोटी मोटी अवस्था देखने को मिल सकती है। ऐसे में खान-पीन का भी ध्यान रखिए और स्वास्थ्य का थोड़ा-सा ध्यान रखना इस महीने आपके लिए आवश्यक रहेगा। चिंता की कोई बात नहीं, छोटी-मोटी अवस्था का योग यहाँ पर आपके लिए एक्टिवेट होता है। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं चंद्र महाराज। महीने की पहली तारीख पे आपके पंचम भाव में विराजित हैं। ये एक बड़ा अच्छा योग माना जाता है, किंतु साथ ही मंगल महाराज आपके धन भाव में नीच के होकर विराजित हैं और नीचस्थ अवस्था के चलते यहां मंगल महाराज की जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं कार्यों में छोटा छोटा धन से संबंधित लेन देन की स्थिति में छोटा मोटा उतार चढ़ाव बना सकते हैं, डिले कर सकते हैं। किंतु महीने की पहली तारीख से जो चंद्रमा की स्थिति आपके लिए कार्य कर रही है, ये आपको आकस्मिक लाभ दिलाते हुए, जैसे आप समझिए कि आपने सोचा कि ये कार्य मेरा धन से संबंधित 5 दिन में हो जाएगा। मंगल महाराज हो सकता है कि उस समय 10-11 दिन लगवा दें, किंतु एकदम से आपके लिए धन से संबंधित गतिविधि का योग बनकर आए। इस प्रकार की अवस्था एक नहीं पूरे महीने में कई बार आप देखेंगे। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपका ये कर्म भाव होता है और कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में बने हुए हैं। इस महीने में देवगुरु बृहस्पति की ये स्थिति आपके लिए अच्छा कार्य करेगी। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि पिछले समय में भी देवगुरु बृहस्पति द्वादश में ही विराजित थे, तो आप कह रहे थे कि ज्यादा अच्छा नहीं है, इस महीने क्यों अच्छा? तो उसका सबसे प्रमुख कारण है कि देवगुरु बृहस्पति जो आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, कर्म भाव के स्वामी होते हैं, ये वक्र गति में बने हुए हैं और वक्र गति में ये आपको एक घर पीछे का फल देंगे। विदेश से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेश में सेटल हैं, उनके लिए तो यहां पर बैठकर भी ये अवस्था अच्छी मानी जाती है, किंतु जो लोग अपने नेटिव लैंड में या फिर इंडिया में ही कार्य कर रहे हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति जब एक घर पीछे का फल देंगे तो आपकी आय में भी वृद्धि करेंगे। आपकी डिजायर की स्थिति, आपके मनोरथों को पूर्ण करने की बाध्यता भी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लेने जा रहे हैं और आय में वृद्धि होगी तो साधारण सी बात है कि आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियों में एक अच्छे रिजल्ट एक्टिवेट स्वतः से हो जाते हैं। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो नवंबर के महीने में बड़े लंबे समय पश्चात एक बड़ा ही अच्छा योग मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बन रहा है कि 15 नवंबर से यहां पर शनि महाराज वक्री से मार्गी हो रहे हैं और मार्गी होंगे तो अभी तक आपको ये अष्टम भाव का फल दे रहे थे, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। अब ये शुद्धिकरण में आपको भाग्य स्थान का फल देंगे और जब भाग्येश भाग्य स्थान का फल दे, इसे आपके लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि अब इनके पास में कुंभ राशि में कुछ ही समय रह गया है और पिछले लंबे समय में आपने जो रिजल्ट शनि महाराज के आशीर्वाद से नहीं देख पाए हैं, वो स्थितियां अब इनको दिखानी ही पड़ेगी और ये महीना 15 नवंबर के पश्चात से आपको निश्चित रूप से अनुभूति कराएगा कि भाग्य का साथ कहते किसको। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके यात्रा भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। कहां विराजित हैं?
तो आपकी कुंडली के अंदर षष्टम भाव में, किंतु अच्छी स्थिति क्या है, कब तक रहेंगे, तो सिर्फ 7 नवंबर तक। 7 नवंबर के पश्चात ये आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 7 नवंबर के बाद पूरे महीने में आपके द्वारा की गई यात्राएं बेहद सुंदर रिजल्ट निकाल कर देती है। दाम्पत्य स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका दाम्पत्य भाव भी है, और दाम्पत्य स्थिति के आधार पर यहां आपके लिए शुक्र महाराज 7 तारीख से विराजित हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था के अंदर फल दे रहे हैं, तो यह महीना आपके पार्टनर के लिए एक अच्छी सौगात, एक अच्छे शुभ समाचार, एक मांगलिक गतिविधि का योग निश्चित रूप से बनाकर देता हुआ पाया जाएगा। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो ये आपका विद्या भाव होता है, और विद्या भाव के स्वामी शुक्र महाराज 7 नवंबर तक षष्टम भाव में रहेंगे। उसके पश्चात ये आपके कुंडली में सप्तम भाव में आ रहे हैं, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुंदर अवस्था का योग बनाता हुआ पाया जाएगा। बात करें यदि प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध के लिए भी जब शुक्र महाराज 7 नवंबर को सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा योग बनाकर देते हैं। जितने भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं, इनके संबंधों में मधुरता का योग जरूर से देखने को मिलेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि इस महीने को सभी मिथुन राशि वाले लोग कैसे पूर्णतया अपने पक्ष में ला सकते हैं। तो हमेशा की तरह मैं बताने जा रहा हूं आपके इस महीने के शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस। साथ ही चर्चा करेंगे उस ब्रह्म की जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं नवंबर के महीने को यादगार। सबसे पहली अवस्था में यदि चर्चा करें तो आपके लिए इस महीने शुभ रंग की यदि चर्चा करते हैं तो सफेद रंग, काला और नीला, इनको जितना ज्यादा आप सेवन में लाते हैं उतना आपके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति ये अवस्था बनाकर देती हुई पाई जाती है। शुभ दिवस की यदि चर्चा करते हैं तो 7 नवंबर के पश्चात में शुक्रवार के दिन और पूरे महीने शनिवार के दिन किया हुआ कोई भी कार्य आपके लिए एक श्रेष्ठ कारक सफलता का योग बनाकर देता हुआ पाया जाएगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 2 और 7 सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से इस अंक को आप यूज कर कर देखिए, निश्चित रूप से ये अंक बन जाएंगे आपके लिए लकी चार्म। इस महीने मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके लग्नेश और साथ में ही भाग्येश की स्थिति को आप मजबूती प्रदान करो। ये बेहद सुंदर अवस्था का योग आपके लिए निर्मित करती है। ओम बुधाय नमः का जाप करना, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो करेंगे, बड़े अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। इसी के साथ में ओम शन शनश्चराय नमः इस मंत्र का जाप सायंकालीन समय में पूरे महीने एक माला करके देखिए। निश्चित रूप से कह रहा हूं, आपको इस महीने भाग्य का साथ शनि महाराज अवश्य रूप से दिलाते हुए पाए जाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।